हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसिप्लिन्स आर मोस्टली स्टडीड एट डैश लेवल। जो अनुशासन होता है वो किस लेवल पर ज़्यादातर अध्ययन करवाया जाता है? ये होता है हमारा हायर एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज़। फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ पूछा है यहाँ पे। तो फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ है जो वो है लव ऑफ विजडम, यानी बुद्धि से प्यार। और जो ये फिलोसफी शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है? तो ये हो जाएगी लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद। एपिस्टेमोलॉजी होता है हमारा ज्ञान मीमांसा, यानी ये ज्ञान से रिलेटेड होगी। तो ये किसके साथ डील करते हैं? नॉलेज के साथ। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द सेट ऑफ आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स समथिंग इज़ कॉल्ड एज। यानी किसी वस्तु के प्रति जो हमारा नज़रिया और हमारे जो विचार होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे हम पैराडाइगम। ये होता ये हमारा जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। उसके बाद है एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद। एक्सियोलॉजी होता है हमारा मूल्य मीमांसा, यानी मूल्य से रिलेटेड होगा। तो ये किसके साथ डील करता है? मूल्य के साथ। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन हमारा वैल्यूज़, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है द ऑर्गन ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन इज। डिसिप्लिन वर्ड है जो वो कहाँ से निकला है? ये निकला है लेटिन भाषा के शब्द से। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है हु प्रपोज द 10+2+3 पैटर्न इन इंडिया। ये 10+2+3 वाले पैटर्न इंडिया में किसने दिया था? ये दिया था कोठारी कमीशन ने। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द मल्टीमीडिया रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मल्टीमीडिया रिसोर्सेज कौन से हैं? टीवी भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी, मोबाइल फ़ोन से, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर है जो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है द मोस्ट इंटरलिंक्ड डिसिप्लिनरी अप्रोच इज। यानी अनुशासनात्मक जो अप्रोच है वो ज़्यादातर किस में इंटरलिंक्ड होती है? तो यहाँ पर जो दिया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर जो डिसिप्लिनरी है वो बहुत सारी काम करती हैं, लेकिन वो इंटरलिंक्ड नहीं होती एक दूसरे के साथ। इंटरलिंक्ड किसके अंदर होती है? वो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर। यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ। मेटाफिजिक्स यानी ये पदार्थ से रिलेटेड हो गया, तो ये हमारी रियलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मेटाफिजिक्स को हम तत्वमीमांसा भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है द आर्ट और मेथड ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड इज। जो शिक्षण का मेथड है या कला है उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे बीएड के अंदर आप लोग लेसन प्लान तैयार करते हैं, उसको पैडागोजी बोलते हैं। तो ये भी आपके टीचिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शिक्षण का मेथड या फिर कला होती है उसको हम क्या कहेंगे? वो होगी आपकी पैडागोजी। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। मतलब ये जो एथेटिक्स का मतलब होता है हमारे आचार विचार, और एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य। आचार विचार और सौंदर्य जो हमारे किसके तत्व हैं? ये हमारे एक्सोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा के तत्व हैं। उसके बाद है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू। ये परिभाषा है एक कि दर्शन और जो शिक्षा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था रोस ने। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम। यानी शिक्षा के अंदर जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं? देखो ये आएंगे आपके फिलोसफी से, यानी दर्शन से ही जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो निकल कर आते हैं।
तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट वी बिलीव नाउ इज़ ओनली एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी एंड दैट एवरी न्यू ऑब्जर्वेशन ब्रिंग्स अस क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। तो देखो यहाँ पर जो रियलिटी से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हम रियलिटी पर बिलीव करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारी जो समझ होती है वो रियलिटी पर ही क्लोज होती है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा रियलिज्म से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द फाउंडर ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म यानी यथार्थवाद के फाउंडर कौन है, ये है हमारे अरिस्टोटल। यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द फिलोसफी विच रिलेटेड टू मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी आपका जो भौतिकवादी संसार से जो दर्शन रिलेटेड है वो कौन सा है, वो है आपका नेचुरलिज्म। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है विच इज़ अ टाइप ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम फ्लोइंग। यहाँ पर डिसिप्लिन के टाइप्स पूछे हैं, कौन कौन से हैं, प्रिवेंटिंग डिसिप्लिन, स्पोर्टिव डिसिप्लिन, कलेक्टिव डिसिप्लिन, ये तीनों ही डिसिप्लिन के टाइप है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर है जो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है द मेथड्स विच कैन बी यूज टू इंक्रीज द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ऑफ अ टीचर। वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा एक जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट से मैटर से रिलेटेड जो ज्ञान है वो इंक्रीज कर सकता है जिसे यूज़ करके। तो वो हो जाएगा हमारा सेमिनार से भी हमें नॉलेज प्राप्त होती है, डिबेट से भी, वर्कशॉप से भी, ये प्रैक्टिकली वर्क होता है। तो ऑल ऑफ द अबव है जो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है हु सेड दैट एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। ये एक स्टेटमेंट है कि जो दर्शन है वो शिक्षा का गतिशील पहलू है। तो ये कहा था जॉन एडम्स ने। यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सेमिज। ये है SEMIS सेमिज, ये है आपकी फुल फॉर्म पूछी है। तो ये जो है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ सेमिज। नोडल एजेंसी सेमिज की कौन सी है, तो ये आप हो जाएगी आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ विजुअल डिवाइस, जिसको हम देख नहीं सकते, जो सिर्फ सुनाई देता है, यानी ये पूछ रखा है कि विजुअल डिवाइस कौन सा नहीं है। टीवी भी आपका विजुअल, ऑडियो विजुअल दोनों है, लैपटॉप भी, मोबाइल फ़ोन भी, लेकिन रेडियो एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ आप विजुअल नहीं कर सकते, ऑडियो सुन सकते हो। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के टाइप्स हैं अथॉरिटेटिव नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज। ये तीनों ही नॉलेज के टाइप्स है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सो एज पर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी विच इज़ अ लेम मैन। जो शिक्षा और दर्शन के रिलेशनशिप बताता है वो उसमें से हमारा लेम मैन कौन सा है। लेम मैन यानी जो अकेला चलता है, जिसको हम लंगड़ा घोड़ा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा लेम मैन एजुकेशन और फिलोसफी के अंदर से वो फिलोसफी हो जाएगी, क्योंकि ये हमें उद्देश्य, लक्ष्य, ये चीज़ें तो देती है लेकिन ये खुद आगे नहीं बढ़ती। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिलोसफी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द एफर्ट्स बीइंग एट नेशनल लेवल टू चेंज द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में कुछ चेंज लाने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए या क्या क्या एफर्ट्स हम कर सकते हैं। तो फोकस ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन, मेक द करिकुलम डायनेमिक, मेक द टीचर्स फील वर्दी एंड एनहेंस द टीचिंग स्किल्स। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव है यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑर्गेनाइज टू। तो ये कौन ऑर्गेनाइज, ये क्या ऑर्गेनाइज करता है, दी सोल्व द प्रॉब्लम एंड कंप्लेंट। इसका मतलब ही यही है कि ये प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करता है और कंप्लेंट को सोल्व आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
उसके बाद है विच इज़ नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम द NCF 2005। तो NCF का जो प्रिंसिपल या सिद्धांत नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा इंक्रीज द रोट लर्निंग। यहाँ पर रोट लर्निंग होती है रट्टा प्रवृत्ति, यानी रट्टा प्रवृत्ति को बढ़ाना लर्निंग के अंदर। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है जो ये इसका सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है द मेथड विच कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ पुनेटिव एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ इज़ कॉल्ड। ये कह रहा है कि अगर ऐसा कौन सा मेथड है जो हम पनिशमेंट को छोड़ के उस स्टूडेंट या एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कोई भी हम एक्शन लेते हैं तो वो क्या कहें, उसको हम क्या कहेंगे, यानी पनिशमेंट नहीं देनी, कोई भी और एक्शन उसके अगेंस्ट लेंगे तो वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अल्टरनेटिव डिसिप्लिन्स। अल्टरनेटिव में हम उसको पनिशमेंट नहीं देते, उससे लिखित रूप में या फिर ओरली हम कुछ भी ऐसा बुलवा सकते हैं कि आगे से आप ऐसा काम नहीं करोगे। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, अल्टरनेटिव डिसिप्लिन्स। उसके बाद है द फिलोसफी विच बिलीव इन गॉड एंड गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। वो कौन सा दर्शन है जो बिलीव करता है कि भगवान में बिलीव करता है और कहता है कि जो भगवान है वो ही नॉलेज के सारी जो ज्ञान होता है उसका एक साधन है। तो ये है हमारा आइडियलिज़म। जो हमारा आइडियलिज़म है वो बिलीव करता है भगवान में। उसके बाद है द सुप्रीम एम ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज़म इज़। आइडियलिज़म के अनुसार शिक्षा में हमारा सुप्रीम एम क्या होता है, तो वो होता है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि ये भगवान के अंदर विश्वास करता है तो ये कहते हैं कि हम आत्मा परमात्मा होता है, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ही जोर देते हैं, यानी खुद को रियलाइज करो। उसके बाद है विच इज़ नॉट इंक्लूड इन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया होता है कि जो छपा नहीं होता वो कौन सा नहीं है। बुक्स जो आपकी प्रिंट होती है, मैगजीन भी, डायग्राम्स भी। यहाँ पर जो टीवी है वो प्रिंट मीडिया के अंदर नहीं आता, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है ओंटोलॉजी इज सब ब्रांच ऑफ। ओंटोलॉजी किसकी सब ब्रांच है, ये है मेटाफिजिक्स की। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये मैंने एक डायग्राम भी दिखा रखा आपको कि फिलोसफी के जो 4 पार्ट्स होते हैं, वैसे तो मेनली 3 ही होते हैं। यहाँ पर है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी और लॉजिक। जो मेटाफिजिक्स होता है वो नेचर ऑफ रियलिटी, और इसके जो सब ब्रांच होगी वो होगी ओंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, एस्ट्रोलॉजी और थियोलॉजी। ये 5 इसकी ब्रांच हैं। और जो एपिस्टेमोलॉजी की होंगी वो एग्नोस्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म, ये 2 इसके पार्ट्स। और एक्सोलॉजी के हो जाएंगे आपके एथिक्स एंड एथेटिक्स, ये इसके सब ब्रांच हो जाएंगी। तो आप इसको याद कर लेना, क्या पता यहाँ ओंटोलॉजी की जगह कोई और दूसरी ब्रांच पूछ ले तो आप इसको याद करके जाना। थैंक यू दोस्तों।